देखो इसमें, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर दे दिया तो उस क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पूछ लिया तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो रूल ज़्यादा यूज होंगे इसमें वो पहले मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि आपको ये दे दिया डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स की पावर एन। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो लिखा है उसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका रूल होता है एक्स की पावर, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। पहले पावर आगे ले लो आप, पावर क्या आ जाएगी आगे? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये है रूल नंबर फर्स्ट, इसका माइंड में सेट कर लो। जो पावर है उसको क्या लोगे? पहले आगे ले लोगे एक्स के आगे, और पावर में से क्या कर दोगे? 1 माइनस। मान लो आपको दे दिया डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब दे दिया। क्या दे दिया आपको? एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या आ जाएगा? पहले पावर आगे ले लो, फिर एक्स को एज इट इज रखो 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 3x की पावर 2। ठीक है, एक तो इस रूल का यूज होगा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। एंड आउट इसमें। अब सेकेंड रूल, ये है रूल नंबर फर्स्ट। मान लो दिया डी बाई डी एक्स के यू। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और यू क्या है यहाँ पे? टर्म है। कांस्टेंट का किसी टर्म के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर ले लो। कांस्टेंट नंबर को क्या लोगे? बाहर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको ऐसा दे दिया डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर दे दिया। 3 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल नंबर है। तो 3 को क्या ले लो? बाहर। और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब x को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो 3 इंटू में रूल नंबर क्या लग जाएगा इसमें? फर्स्ट, यानी कि 2 इंटू में x की पावर 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 6x। ठीक है, एनी डाउट? अब देखो नेक्स्ट, मान लो कि इसी में बता दो एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स 4x की पावर 4 है। क्या हो जाएगा इसका? 4 इंटू में 4 आगे लोगे, x की पावर क्या जाएगा? 4 माइनस 1 3, यानी कि 16x क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट मान लो कि d बाई डी एक्स, ये लिख दिया u प्लस माइनस वी, यानी कि दो अलग अलग टर्म है जिनको बीच में साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों। अगर इन दोनों के बीच साइन प्लस हुआ तो आप प्लस लिखोगे, माइनस हुआ तो माइनस। तो इसको लिखोगे d बाई डी एक्स यू प्लस माइनस d बाई डी एक्स वी, यानी कि दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स यू, इन दोनों के बीच अगर प्लस साइन हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, अगर माइनस हुआ तो माइनस। अगर दो ऐसी टर्म में चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे दिया डी बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4x, ये दे दिया। तो इसको तीनों के बीच प्लस साइन है, तो इसको इंडिविजुअल लिख सकते हो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 4x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका कर दो, और इसका कितना आ जाएगा? 6x प्लस इसका आ जाएगा आपके पास 2, और इसका कितना आ जाएगा? प्लस का 4, यानी कि 6x प्लस 6, ये आ जाएगा प्लस। अच्छा, एनी डाउट? इसको करोगे तो कांस्टेंट नंबर यही रूल लगेगा, पहले कांस्टेंट बाहर ले लो, 2 आ जाएगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, यानी कि d बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। मान लो ये दिया d बाई डी एक्स के, क्या लिख दिया आपको यहाँ पे? k, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर है उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा? 0 के इक्वल। मान लो कि d बाई डी एक्स क्या दे दिया? 100 दे दिया मान लो, तो इसका क्या आ जाएगा? 0। d बाई डी एक्स पाई दे दिया, पाई क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास? 0। d बाई डी एक्स ई दे दिया आपको, इसका भी क्या आ जाएगा?
0। ई एक कांस्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, इन सभी किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 के इक्वल। और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, एनी डाउट? एक इसमें आपको रूल ध्यान रखना है कि मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि x, v और a, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आप इसमें भी वेरिएबल अगर दे रखा होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। यानी कि v इक्वल टू लिख सकते हो dx बाय में dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। क्या मिलेगी आपको वेलोसिटी। और इसी प्रकार वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, यानी कि a इक्वल टू होगा dv बाय में dt। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगी टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन। मान लो कि आपको ऐसा दे दिया कि एक्स रिलेशन दे रखा है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही टाइम के साथ वेरी करे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो टाइम के साथ वेरी करे, फिर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ ले तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। मान लो कैसे दे दिया, एक्स इक्वल टू दे दिया 2t² प्लस 3t², ये दे दिया। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी, टाइम की वैल्यू 2 डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग, 3 डालोगे तो अलग। तो यानी कि ये क्या कर रहा है वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सटी रिलेशन। क्या दे रखा आपको, ये एक्सटी रिलेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। टाइम की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया आपने टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी, यानी कि वीटी रिलेशन आएगा। क्या आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा d बाई डी टी इंटू में 2t² प्लस 3t²। अब इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 प्लस 40 प्लस 60, ये आ जाएगा आपके पास vt रिलेशन। क्या आ गया आपके पास ये vt रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन। एंड आउट, इसको अगर करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 और 6 का क्या हो जाएगा 6, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कितनी वैल्यू और उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई है? कुछ पूछना है यहाँ तक? श्योर? एक इसमें देखो इंटीग्रेशन का यूज होगा कि अगर मान लो ये दे दिया आपको, पूछना है कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बोल क्यों नहीं रहे, तो बोल क्यों नहीं रहे, ये या ये वाला, तो आप बोल क्यों नहीं रहे, बातें नहीं है। इसमें देखो ये आपको क्या दे रखा है एक्स रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर आपने 1 पुट करी, देखो एक्स v इक्वल टू होगा d बाय में dt, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो 2t² प्लस में 3t²। इसको अलग अलग कर लो, v इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी टी इंटू में 2t², लिख सकते हो आप, प्लस में d बाई डी टी इंटू में 3t²। लिख दिया। अब 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट नंबर है बाहर ले सकते हैं, 2 इंटू में d बाई डी टी t² प्लस 3 को बाहर ले लो, d बाई डी टी इंटू में t²। अब यहाँ पे ये देखो t² है तो t² का रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा, x की पावर है 9 तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ t की पावर है तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पावर क्या आएगी आगे आएगी, तो 2 इंटू में 2 माइनस क्या करोगे 1 प्लस में 3 इंटू में पावर आगे लोगे इंटू में 2, ये क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 40
2 माइनस 1 1, प्लस में कितना आ गया 60, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 10t, ऐड कर सकते हो। अब आगे समझ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 10 ही आ जाएगा। एनी डाउट? अब आगे समझ, पीछे वाले इसमें करके दिखा दो एक क्वेश्चन। x इक्वल टू दे रखा आपको 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 6, इसमें vt रिलेशन बता दो और at रिलेशन बता दो। है